हेलो एंड वार्म वेलकम टू टुनाइट्स एडिशन ऑफ इंडेक्स की बात। हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे मंगलवार ट्यूसडे के फिन निफ्टी एक्सपायरी के बाद। आज टीसीएस का स्टेक सेल भी था, तभी ये एफआईआई और डीआई का कैश फिगर इतना ज्यादा है। और काफी हेवी सेलिंग प्रेशर में था। सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में उतना प्रेशर नहीं था जितना आईटी में, कर्टेसी टीसीएस और बाकी सब सेक्टर्स पे, एफएमसीजी में भी हैवी सेलिंग प्रेशर थी आज मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग है और उसके संग काफी काफी बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट भी ऐड किए। 61 माइनस से अब सीधा 85 माइनस हो गए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग है और साथ में से शॉर्ट कवरिंग है, नेट लॉन्ग हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग उससे थोड़ा कम। एफआईआर क्लाइंट्स हैवी ड्यूटी लॉन्ग और सामने से शॉर्ट कवरिंग भी, प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए 1 लाख क्रॉस पहुंच गए हमारे क्लाइंट्स इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई नेट नेगेटिव में चले गए, यहां से राइटिंग में प्लस से नेगेटिव। और बट उनका पुट लॉन्ग भी अब फ्लैट हो गया, मतलब उनके जो पुट लॉन्ग थे उन्होंने उसको हेज कर दिया क्योंकि कंटिन्यूस इतने दिन से सेलिंग। तो इस समय वो अपने पोजीशंस को हेज कर रहे हैं कि इन केस और नीचे नहीं जाए, पुट के अगर गेन्स है उसमें उनको लॉस नहीं हो, इसलिए वो 1:1 जैसा हेज कर दिया। और ऊपर के साइड में कॉल को शॉर्ट कर दिया कि अपसाइड तो लिमिटेड लगता है, इसीलिए वहां पर कॉल शॉर्टिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पुट बाइंग है और थोड़ा 50,000 के पास जाते समय, जाते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क सुपर डुपर बेरिश, -49 कॉल शॉर्ट को अब 2,87,000 कर दिया और 98,000 नेट लॉन्ग पुट को 2,21,000। भयानक बेरिश प्रॉप डेस्क इंडेक्स ऑप्शंस में। जबकि क्लाइंट्स इतने शार्प फॉल के बाद सुपर डुपर बुलिश लग रहा है क्लाइंट्स को कि मार्केट सुपर बुलिश रहेगा, ओवर सोल्ड है। 3,60,000 लॉन्ग, सीधा 22,000 का 3 लाख। आप देख सकते हो कितना जबरदस्त कॉल बाइंग हुआ है आज। और पुट्स में अनवाइंडिंग हैवी करते हुए 2 लाख पुट को 2,68,000 शॉर्ट कर दिया। लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग ज्यादा है आज। तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का बाइंग है, यहाँ एक इकलौता एफआईआई बुलिश है और शॉर्ट कवरिंग है, बाकी सब जगह एफआईआई का बेरिश टोन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग, ज्यादा करके शॉर्ट्स। प्रॉप डेस्क यहाँ पर लॉन्ग, काफी क्वांटिटी लॉन्ग है और सामने से थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट करके गए एफआईआई। क्लाइंट्स बहुत कम लॉन्ग, बहुत कम लॉन्ग, सामने से 6 गुना शॉर्ट करके गए क्लाइंट्स। चलिए अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट्स या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि ओआई बढ़ा है तो आपको शायद कोई अच्छा डील मूव मिल जाए। इसमें नोट करिए, लॉन्ग बिल्डअप में सिर्फ 3 स्टॉक निकल के आए हैं, जिसमें से आईटीसी में ब्लॉक डील हुआ था और उसके अलावा अदानी पोर्ट एक और एफआईआई निफ्टी स्टॉक दिख रहा है हमें शॉर्ट बिल्डअप में। शॉर्ट कवरिंग में बहुत कम ओआई चेंज है आज भी, कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लाइफ वापस निफ्टी के स्टॉक्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सन फार्मा। तो काफी निफ्टी के स्टॉक्स में ओआई चेंज दिखते हुए हमें बड़े साइड में, शॉर्ट कवरिंग छोड़ के इस समय। पुट कॉल रेशियो में काफी गिरावट, 1.04। अभी भी पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट ओवर सोल्ड नहीं है। एडवांस डिक्लाइन आज का बहुत खराब, 1 लॉन्ग के सामने 8 शॉर्ट्स। एफआईआई और डीआईआई दोनों आज कैश मार्केट में हैवी बायर, कर्टिसी टीसीएस का डील। और आज का टॉप गेनर बजाज ऑटो, टॉप लूजर कॉलगेट मार्केट में। चलिए अब देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस को। तो स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट्स एडेड है, बट हैवी ड्यूटी पुट बाइंग।
आज एफआईआई का ये हेज भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम उनका बेरिश व्यू को लेके। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि उनका लॉन्ग्स बहुत है फ्यूचर में आज एडेड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं शॉर्ट कॉल करते हुए, प्रॉप डेस्क क्योंकि एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में इतना लॉन्ग करके गए, यहाँ आप देखिए हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्ट, कल भी उनका हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्टिंग था, आज भी वही किए, आज पुट में भी हैवी ड्यूटी बाय। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, नो ऑप्शन सेलिंग, नो फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ये फिगर जबरदस्त आता है और आज इधर भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 82,000 का कॉल बाइंग, पुट में प्रॉफिट बुकिंग 13,000 और कुछ पुट शॉर्ट्स भी करके गए हैं क्लाइंट्स आज। तो क्लाइंट सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में अपना बेरिश स्टैंड दिखाते हुए बाकी सब जगह बुलिश। प्रॉप डेस्क सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में अपना बुलिश साइन, बाकी सब जगह बेरिश एंगल दिखाते हुए। एफआईआई का भी मोरलेस सेम प्रॉप डेस्क की तरह सिनेरियो। चलिए अब हम चेक करते हैं बजाज ऑटो, कोलगेट, इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, तो आप जो भी ट्रेड करें ठीक से स्टडी करें, पहले रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो बजाज ऑटो में कल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल था, आज उसका फॉलो थ्रू हमने बुलिश सिनेरियो देखा। बजाज ऑटो में आज 1.47% का प्राइस इंक्रीज है। ओआई में इंक्रीज आई है 11.83%। उसमें पिछले 5 दिन में डिक्लाइन हुआ था, स्टॉक का डिक्लाइन था। और आज का, अगर आज का लेने के बाद 5 दिन का 0.73% माइनर फ्लैट है, बट ओआई चेंज 18.09 हुआ था। मतलब पिछले 4 दिन जो थे यहाँ से यहाँ, हमने इसमें ओआई चेंज देखा है होते हुए 18%, मतलब 11% आज, 18% ओवरऑल। तो पहले यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होके फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए, ऐसा आइडिया लग रहा है फिलहाल इसको देखने के बाद। इसका ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेते हैं हम। सो इसमें इतनी ऑप्शन लिक्विडिटी स्टॉक में नहीं है। और इस समय जो हाईएस्ट ओआई है कॉल साइड का वो 9,000 का है यहाँ पर। और पुट साइड में हाईएस्ट ओआई 8,500 पर हाईएस्ट ओआई निकल के है। बाकी आप देख सकते हो बहुत नॉमिनल, बहुत ज्यादा ओआई नहीं होता है, राउंड फिगर स्ट्राइक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर इसमें लिक्विडिटी रहती है। इसमें शॉर्ट कवरिंग बट काफी सिग्निफिकेंट है। आप देखो यहाँ पर काफी शॉर्ट कवरिंग होते हुए कॉल, जो भी नॉमिनल हुआ है उस पर कवरिंग काफी देखने को मिल रहा है। पुट एडिशन इतना कोई खास नहीं है, पुट साइड में इतना कोई खास पुट एडिशन देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। इसमें ऊपर साइड में कॉल हुआ है यहाँ तक का हमने देखा है कि अनवाइंडिंग होते हुए, ये जो जिन्होंने खरीदा होगा आउट ऑफ द मनी 2 दिन 3 दिन पहले, उनका प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है इस साइड में होते हुए। चलिए इसकी चार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो बजाज ऑटो में जो रेजिस्टेंस आ रहा है अभी, वो लोअर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस पहले 8750 पर है, और उसके ऊपर ये वाला जो इसका कैंडल बना था 9,000 का, सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस उधर है, उसके पहले 8750। सपोर्ट जो है वो 8,400 पर है, जो इचिमुकु का बेस लाइन है डेली का, वो ही पहला सपोर्ट है। वो अगर ब्रीच करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 8,000 पर आता है इसके केस में इस समय। चलिए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं आज का टॉप लूजर, वो है कॉलगेट। तो कॉलगेट में आज -4.69% का डिक्लाइन आया, और ओआई चेंज सिर्फ 3% की हुई है। ओआई फ्रेश एडिशन 3%, बहुत कम है 4% फॉल के लिए स्टॉक में। पिछले 5 दिन का अगर आज का कैंडल इंक्लूड करते हैं तो पिछले 5 दिन का मूव कंप्लीटली फ्लैट है, क्योंकि ये रहा वो फर्स्ट कैंडल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक
सिर्फ फ्लैट है, जहां खुला वहीं बंद हो गया। बट 5 दिन में 16% का हुआ इंक्रीज हुआ था स्टॉक में इसमें। सो अगर वो जो एडिशन हुई है, अगर ये एक बड़ा कैंडल उसके बाद पॉज है, वो मेन चीज होगा कि अगर ये दो कैंडल्स में एडिशन ओवर हुई है तो ये एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट सेटअप होगा। बट अगर हुआ इस दिन हुआ था, अगर इस दिन, तो मतलब ये सिर्फ एक पुल बैक है, क्योंकि ओआई एडिशन बहुत नॉमिनल है, 3% का इस समय। सो उस हिसाब से पहले हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, फिर सपोर्ट की बात करते हैं कि ये क्या खाली एक पुल बैक था कि इसमें फ्रेश सॉलिड सेलिंग आ सकती। तो ओआई चेंज कॉलगेट का भी बहुत नॉमिनल ओपन इंटरेस्ट रहता है, ऑप्शन में लिक्विडिटी बहुत पुअर है इसका। बट जो देखने को मिल रहा है इसमें वो ये रहा, शॉर्ट कवरिंग बहुत है। जो भी छोटा बहुत पुट का आप देख सकते हो, पुट राइटर थे, बहुत जबरदस्त पुट में कवरिंग हुई है इस केस में। और कॉल साइड में बहुत एडिशन है, क्योंकि स्टॉक में इतनी लिक्विडिटी नहीं है। एडिशन हुई है, बट है डिसेंट एडिशन है। लॉन्ग पुट पुट स्क्वायर कवर अप बहुत ज्यादा है। हाईएस्ट हुआ है इसका 2700 पर कॉल का आ गया, हाईएस्ट हुआ है। और पुट साइड में 2600 में भी है और 2500 में भी डिसेंट ओआई खड़ा है इसका इस समय यहाँ पर। सो एटलीस्ट पुट राइटर इतना छोटा ओआई में भी एग्जिट करते हुए इस समय, और कॉल राइटर की एडिशन काफी है। मतलब ऑप्शन डेटा एटलीस्ट सजेस्ट कर रहा है कि थर्सडे तक राइटर्स बेरिश मोड में। अब आते हैं हम चार्ट्स पर। तो इचिमुकू के सपोर्ट 2600 के एकदम क्लोज बंद हुआ है। 2600 जब तक ये संभाल सकता है इसका, तो इसमें वो इम्पैक्ट डाउनवर्ड उसके बाद ही होगा। अगर 2600 नहीं संभालता है तो फिर नीचे 2525 से लेके 2475 वहां तक का प्रेशर आ सकता है स्टॉक में। तो मेन क्रूशल हुआ है, उसके नीचे सस्टेन होना पड़ेगा। और अगर हम बाउंस खोजें तो 2675 और 2700 का रेजिस्टेंस है इसके सामने। इतना इजी नहीं होने वाला है, नेक्स्ट 6 ट्रेडिंग डे बाकी हैं इस सेटलमेंट में, तो उसको क्रॉस करना उसके लिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम इंडेक्स वाले चार्ट्स और ऑप्शन चेन के साथ। सो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में आज फिर से कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर रहा पूरा दिन। और आज का जो ओपन था वो कल के सपोर्ट के काफी पास हुआ। 275 सपोर्ट था, ओपन हुआ 320, और उसके बाद तो नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर था पूरा दिन इसमें। तो अभी कल के लिए जो सपोर्ट है वो काफी नीचे है, 9875। उसके पहले कोई मेजर ऐसा कोई सब, यस, आप ऐसा बोल सकते हो कि राउंड फिगर साइकोलॉजिकल 10,100, 10,050, 10,000। बट एक्चुअल में जो मेजर लॉन्ग सपोर्ट है इसका, वो सीधा अब इस लेवल पर आके पड़ता है, यहाँ पर 10,000 इधर पर। इसके पहले कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिसिंग है इंडेक्स पर। और रेजिस्टेंस जो है वो आप 10,300 पर आ गया। आप देख सकते हो यहाँ में 1 2 3 4 कैंडल कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी मार्केट ने, उसको सपोर्ट करने के लिए, कि अब वो जो चार लास्ट ट्रेडिंग डेज में इसके आज के पहले में थे, अब वो बन गया एक वॉल फिलहाल के लिए 10,300 का मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में। 10,150 है, तो मैंने 200 और 100 के कॉल पुट को एसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पहले सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। इसमें सपोर्ट कहाँ है? 1.27, 1.41, 1.13। तो सपोर्ट इसका फिलहाल 65, 50 55, और फिर तो बहुत बड़ा प्लंज है, फिर भी 2 लगा देते हैं। यस, 40 तक है, काफी दूर है। बट ये लाइन टू लाइन एक के बाद एक
ये सपोर्ट्स है इस कॉल के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ है 10,200 के कॉल का? तो पहला रेजिस्टेंस तो इधर ही है सीधा, यहाँ कई बार सस्ती कंसोलिडेशन हुआ है 100-105 पर, उसके बाद सीधा 140 और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 175 के पास। चलिए 10,100 के पुट को चेक करते हैं। तो यहाँ तो पहले सपोर्ट देख लेते हैं 70, 670, 60, सीधा नीचे फिर 40। 70 का जो 60 का जो लेवल है, ये 60-65 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे 40-45 आ सकता है। रेजिस्टेंस 105, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस 110, 115, 20, 30, 45 वैसे करते हुए इसका रेजिस्टेंस है। कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो बना रहा है ये पुट, तो सिग्निफिकेंट लेवल होगा इसका ये 65, अगर ट्रेंड में अगर कोई ब्रीच आता है इसमें, इसके कारण। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन चेन को। तो एडिशन 10,150 पूरा इन द मनी तक का पेनिट्रेशन। ये जो पुट राइटर होते हैं, इन्होंने रेशियो बैक स्प्रेड किया होगा। जब उनको लगा होगा कि मार्केट स्पीड से गिरेगा तो यहाँ माइनस किया, और यहाँ पर नीचे की तरफ दो काउंट, दो स्ट्राइक, तीन स्ट्राइक नीचे 2x 3x लॉन्ग किया, ताकि इसका लॉस सामने के 2x 3x प्रॉफिट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना, और अगर नहीं जाएगा तो मैक्सिमम लॉस कैप्ड रहता है बाय रेशियो बैक स्प्रेड में। तो जिस तरीके का मार्केट में स्पीड फॉल था, उनका ये काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा होगा इधर। तो ये देख रहे हैं, और नीचे की तरफ यस राइटिंग कॉल साइड में काफी हैवी राइटिंग 10,200 पर, 10,250, 225, 300 तक सिग्निफिकेंट राइटिंग होते हुए प्रीमियम भी बहुत अच्छा इस समय 300 का। नीचे 10,100 पर कुछ राइटिंग है, 10,150 एट द मनी में भी राइटिंग। 10,150 का पीसीआर इस समय मार्जिनली बुलिश है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो है 10,075, उसके नीचे 9,975, रेजिस्टेंस 10,250, उसके ऊपर 10,325। चलिए अब फिन निफ्टी को चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी में बुलिश रेसिप्रोकल एबीसीडी अभी भी इंटैक्ट है, और कल के लिए जो सपोर्ट है अब वो 20,500 इचिमोकू के डेली बेस लाइन जो है, वो ही कल का सपोर्ट है 20,500। रेजिस्टेंस 20,750 पर है इचिमोकू का डेली कन्वर्जन लाइन, अब वो कल के लिए रेजिस्टेंस है इसका। और चलिए इसका हम अभी ऑप्शन चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। ये और बैंक निफ्टी दो स्टैंड आउट आज इंडेक्स थे मार्केट में, नहीं तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे होता अगर ये दो भी रेड में रहते हैं। तो 10,600 बंद, 20,600 बंद हुआ है, तो मैं 20,600 के कॉल पुट को ही चेक करता हूँ। 20,600 का कॉल तो आज का एक्सपायरी था 26 मार्च का, चेक करते हैं। सो इसमें पहले सपोर्ट देख लेते हैं। 0.8, तो एकदम एक सपोर्ट के पास बंद हुआ है 130, 110, 90, 75, और फिर तो छलांग मारते हुए नीचे। रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा वॉल बनते हुए फिलहाल अभी अर्ली डेज है, क्योंकि कल से फर्स्ट डे है सेटलमेंट का। तो 185, और फिर
250 से 270 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। इसके 270 नहीं, सॉरी, 250 के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस 300 पर है। 300 एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। लास्ट वीक ऑफ फाइनेंशियल ईयर और मंथ का भी लास्ट एक्सपायरी है, तो देखते हैं क्या करता है ये मार्केट नेक्स्ट 4 दिन। 20,600 का पुट को भी चेक कर लेते हैं। यस, पहले सपोर्ट खोजते हैं पुट के लिए। सो पुट का सपोर्ट 128, 120, 110, 190 और फिर क्रैश लैंडिंग कर रहा है 66 के पास। रेजिस्टेंस भी खोज लेते हैं। रेजिस्टेंस इमीडिएट तो 185 है, पर वो बहुत क्लोज है। उससे बड़ा रेजिस्टेंस 200 पर, 200 पर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। और फिर 275 सीधा। उसके ऊपर तो ये पागल हो जाएगा अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लग गया 20,600 का पुट। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो ऑप्शन चेन में फ्रेश एडिशन 2600, 2500, इसके नीचे कुछ नहीं है। थोड़ा इन द मनी में भी दिख रहा है राइटिंग, 20,900 तक का एडिशन है। कॉल साइड इन द मनी 2500, 20,600 पर भी एडिशन है। उसके ऊपर 700 पर इतना नहीं है। इनफैक्ट कॉल साइड में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है फिलहाल राइटर का। 20,600 का पुट कॉल रेशियो मार्जिनली इस समय बुलिश है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 20,425, उसके नीचे 20,250, रेजिस्टेंस 20,800, उसके ऊपर 20,975। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। सो बैंक निफ्टी का शुरू करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो बैंक निफ्टी में आज स्पिनिंग टॉप ब्लैक करके कैंडल बना है, स्पिनिंग टॉप ब्लैक का। और क्योंकि लार्ज प्राइवेट बैंक कोशिश कर रहे थे कंट्रोल करने का, फॉल नहीं करने का, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, वैसे बाकी सब बैंक्स पर थोड़ा प्रेशर था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। सो कैंडल ओवरऑल सिग्नल बैंक निफ्टी दिखा नहीं रहा, बट बहुत अटेम्प्ट कर रहा था बैंक निफ्टी ऊपर निकलने के लिए। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो 46,000 400 पर है, 46,400। इस लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो काफी उस पर बहुत क्लोज है इनफैक्ट उसके, तो थोड़ा सा उस पर मूवमेंट आएगा और उसके ऊपर सीधा 46,700 नेक्स्ट क्रूशल। 400 बहुत क्लोज है, तो मैं 700 को ही एक बार रेजिस्टेंस पकड़ के चलूंगा। और सपोर्ट जो है वो अब 46,000 पर है, थोड़ा नीचे है कांच के लो के हिसाब से। 46,000 बहुत क्रूशल है। उसके नीचे ये भी दूसरे सेक्टर्स को ज्वाइन कर लेगा वीकनेस में अगर उसके नीचे स्लिप होता है। तो क्योंकि बंद हुआ है 46,384, मैंने 46,400 और 300 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो कॉल, बिकॉज मोमेंटम ही नहीं आ पा रहा है, गिर नहीं रहा है हमारे बैंक निफ्टी, बट मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो कॉल में मेल्टिंग भी काफी हुई है, नियर लोज है। पहले हम सपोर्ट खोज लेते हैं इसका। तो सपोर्ट आ रहा है हमारा 120, 110, 186, फिर तो क्रैश हो रहा है सीधा डाउनवर्ड साइड में। एक और रेजिस्टेंस का है, इमीडिएट देख सकते हो आप, यहाँ काफी कैंडल टाइम प्रेजेंट हुआ है 225 पर। 225 पहला वॉल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है बैंक निफ्टी तो नेक्स्ट वॉल सीधा 375 के पास, 375 400 के पास आता है। तो मतलब ये एकदम कल के लिए क्रूशल लेवल हो जाएगा 225। इसके ऊपर सस्टेन मतलब
धमाल का मूव दे सकता है ये वाला स्ट्राइक हमें कल। वैसे 147 225 अगर स्ट्रांग ओपनिंग होगा तो इधर ध्यान दीजिएगा, या अगर ड्यूरिंग मार्केट आज ऊपर जाता है तो ये लेवल को वो कैसे मैनेज करता है वो देखना इंपॉर्टेंट। 46,300 का पुट, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस लेवल से बच के बाउंस मारा है 140। अगर 140 कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है या डीके फैक्टर फ्लैटिश खुलता है माइल्ड बुलिश, तो ये अगर 140 के नीचे स्लिप हुआ फिर रिकवरी डिफिकल्ट होगा इसके लिए, फिर नीचे 100 एंड ऑल द वे टू 80। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? इसका रेजिस्टेंस इमीडिएट 250, फिर 325, फिर 450। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। बैंक निफ्टी एडिशन 46,300 पर है, 200 पर थोड़ा सा कवरिंग, बट नीचे में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके नीचे नहीं जाते हम। 46,700 के जीरो या हीरो वाले ट्रेडर है यहाँ पर, और काफी स्ट्रॉन्ग। यहाँ थोड़ा सा आज गिव अप किया है पुट राइटर ने, यहाँ पर थोड़ा इन द मनी भी एडिशन इस समय। कॉल साइड एडिशन काफी डीप होते हुए अगेन यहाँ पर हैवी राइटिंग और ऊपर में सॉलिड राइटिंग, काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग बैंक निफ्टी में। इंस्पाइट की आज पूरा दिन संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी भी राइटर एकदम जोर से लगे हुए हैं इसमें। सो 46,300 का जो पीसीआर है वो माइल्डली बुलिश है, बहुत माइल्डली बुलिश इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 45,975, उसके नीचे 45,550, रेजिस्टेंस 46,800, उसके ऊपर 47,200। चलिए अब लास्ट में एक बार निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। अब निफ्टी में कल के लिए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वैसे बहुत क्लोज है 21,850 का, क्योंकि कई बार अटेम्प्ट हुआ उसको उसके ऊपर निकलने का, फेल हो गया उधर। तो 850 इमीडिएट है पर वो बहुत क्लोज है। उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है सिग्निफिकेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो 21,975 पर है आज का जो हाई। और सपोर्ट का है, सपोर्ट आ रहा है आपका 21,750 पर फिलहाल के लिए। उसके पहले कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं है कल। 750 पहला सपोर्ट कल निफ्टी के लिए। चलिए इसकी भी 21,900 और 800 के कॉल पुट को चेक कर लेते हैं। तो 21,900 एकदम डाउनवर्ड सिंकिंग प्रेशर पर, तो इसका सपोर्ट कहाँ है? सो पहला सपोर्ट तो एकदम सपोर्ट पर ही बंद हुआ है 65। इसके नीचे 50, 42, फिर सीधा 30 और फिर गेम ओवर ही है इसका। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस 90, 90 के बाद सीधा ऊपर 170, बीच में है थोड़ा। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं है। 110, 90 110 है, फिर बट उसके ऊपर 90 और 110 के ऊपर बहुत सॉलिड मूव दे सकता है 280 वहां तक का। तो ये लेवल्स को कल आप माइंड में रख सकते हो, इन दोनों लेवल्स को रख के। 21,800 का पुट, पहले इसका सपोर्ट समझ लेते हैं। सपोर्ट है आपका 70 से लेके 60, उसके नीचे डीप प्लंज है ऑल द वे टू 45, फिर 30। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये लाइन है पूरा यहाँ पर, ये वाला जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया इसका 100 का। 100 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 130 एक फॉर्मेलिटी होगी इसके लिए, और फिर तो बहुत स्ट्रांग मूव अपसाइड में दे सकता है ये वाला पुट।
अगर 100 के ऊपर सस्टेन होने लग जाता है। 130 पर एक पॉज एंड फिर फर्दर और भी कर सकता है, बट सबसे पहले 100 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी होगा इस पुट के लिए। चलिए ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में इतनी धुलाई के बाद आप देख सकते हो आज जबरदस्त पुट साइड में कवरिंग होते हुए अभी भी, पर वो है बहुत सॉलिड है। 22,000 से 21,850 एडिशन है 800 पर, और उसके नीचे भी काफी एडिशन इस समय होते हुए। ये तो बहुत नीचे का है। अपने इधर से अगर देखें 21,550, तो यहाँ पर, तो यहाँ के जो राइटर है, कुछ राइटर्स ने नीचे डाइव मारा है जाके अपना एडजस्ट करने के लिए, पर उतनी क्वांटिटी की सेलिंग नहीं हुई। कॉल साइड में यहाँ पर एडिशन ही एडिशन है जो टिपिकल है। इतनी बड़ी सेलिंग डे के टाइम में इतना राइटिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीज एलिमेंट है। थोड़ा इन द मनी में भी राइटिंग होते हुए इस समय 21,800 का जो पुट कॉल रेशियो है ये सुपर बुलिश है, सुपर बुलिश फिलहाल। बट एडिशन जो आप देखो 21,800 का 90% एडिशन आज ही हुआ है, बिकॉज आज कल मैंने बताया था कि 5 दिन से 21,900 प्रोटेक्ट कर रहा था, आज गिव अप हुआ। सो ये नेचुरल है, उधर आज नए राइटर उधर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21,625, उसके नीचे 21,425 रेजिस्टेंस, 22,000, उसके ऊपर 22,200। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।